हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये है सीबीएसई करिकुलम का पार्ट 1 के वीडियो में आपने बहुत प्रेज किया, काफ़ी सारे लाइक्स आए, काफ़ी सारे टीचर्स के कॉम्प्लीमेंट्स आए और काफ़ी सारे टीचर्स ने कहा कि हमारे आपने कन्फ्यूजन दूर कर दिए। कुछ टीचर्स ने कहा कि सर इतना तो टाइम सीबीएसई को इसको ड्राफ्ट करने में लगा होगा, उससे ज़्यादा टाइम आपने इसको एनालाइज कर दिया। तो ये सब आपका प्यार और सपोर्ट है। बट एक डिस्क्लेमर है कि ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए है। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट कहीं भी कोई कमेंट नहीं है। फाइन, तो हम लोगों का मकसद ये नहीं है कि हम प्रॉब्लम को ज़्यादा हाईलाइट करें, हमारा मकसद है कि सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो ये सारी वीडियो आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए है और आज पार्ट 2 में आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 में। और ये रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ स्टडीज, यानी किस तरह से एक बच्चे को कंपलसरी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं वो चूज करने, कैसे वो एडिशनल सब्जेक्ट चूज कर सकता है, अगर वो मेन ऑल 6 सब्जेक्ट्स में पास होता है तो उसको ग्रेडिंग कैसे होगी, अगर किसी एक सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है तो कैसे वो एडिशनल सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। ऐसा बहुत कुछ होने वाला है इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बनी रहेगा, ये बहुत सारे एफएक्यूज को क्लियर कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले बताना चाहूंगा, स्कीम ऑफ स्टडीज में क्लास 11th एंड 12th को कहा गया ये कंपोजिट कोर्स है, यानी जो सब्जेक्ट्स आप 11th में चुन रहे हैं उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्लास 12th के अंदर। और यहां पर मिनिमम 5 और मोर सब्जेक्ट्स हम ले सकते हैं यहां पर क्लास 11th के अंदर, यानी 5 मेन और एडिशनल भी ले सकते हैं आप। यहां पर मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या क्या कॉम्बिनेशन है। तो यहां पर 1 2 3 4 और यहां एंड लिखा है, एंड 5, यह है सब्जेक्ट 6 यानी एडिशनल। उसके बाद सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट सब्जेक्ट 7 to 9 टू बी टेकन बाय ऑल रेगुलर स्टूडेंट्स। तो ये सारा मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले आप देख लीजिए पहला सब्जेक्ट क्या होगा, या तो हिंदी इलेक्टिव या हिंदी कोर, दोनों में से कोई एक ही आप लेंगे। इलेक्टिव और कोर दोनों नहीं ले सकते, कोई एक लेना पड़ेगा। इसी तरह से इंग्लिश का इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। बात ये आती है क्या कि क्या बच्चा हिंदी और इंग्लिश दोनों ले सकता है, आगे जाके बताऊंगा। यस, एनी वन स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, लेकिन हिंदी के अंदर भी दोनों में से एक, इंग्लिश में भी इलेक्टिव कोर में से कोई एक। देन सब्जेक्ट 2, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम ग्रुप एल। अब आप मुझसे पूछेंगे ग्रुप एल क्या है, ये वीडियो 1 में मैंने आपको बताया था, आज डिटेल में बता रहा हूं। ग्रुप एल का मतलब है लैंग्वेजेस का ग्रुप, और वहां पे करीब आपको 33 लैंग्वेजेस हम देंगे। उन 33 लैंग्वेजेस में से आपको यहां पर एनी वन लैंग्वेज चुननी है। तो ये टीचर्स मेंटर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और वो जो 33 जो लैंग्वेजेस हैं उसकी डिटेल लिस्ट में भी आपको दूंगा। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये जो लैंग्वेज आप चुन रहे हैं इट शुड नॉट बी ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1। ये ना हो कि वो सब्जेक्ट 1 में आप ऑलरेडी ले चुके हैं, यानी उससे अलग लेनी चाहिए। तो अगर आप पहले इंग्लिश ले चुके हैं तो आप यहां हिंदी ले सकते हैं, अगर आपने हिंदी लिया था तो यहां इंग्लिश ले सकते हैं, वाइस वर्सा। यहां है और क्या कर सकते हैं, कोई भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं, एनी वन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रुप ए। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप ए कौन सा है, ये ग्रुप ए की हेडिंग का नाम है एकेडमिक इलेक्टिव्स। ये सब्जेक्ट है जो प्योर कोर सब्जेक्ट, जिसको हम डोमेन सब्जेक्ट बोलते हैं। यहां पर 24 सब्जेक्ट्स हमने आपको दिए हैं, इनमें से भी इस 24 सब्जेक्ट में से आप कोई एक इलेक्टिव ले सकते हैं। तो सब्जेक्ट 2 क्या रहेगा, कोई भी एक लैंग्वेज या फिर उस 24 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट। देन सब्जेक्ट 3 4 एंड 5, उसी ग्रुप ए में से जो हमने 24 सब्जेक्ट्स आपको दिए हैं, उन्हीं 24 सब्जेक्ट में से आप कोई भी 3 इलेक्टिव चुन सकते हैं, या फिर और ग्रुप एस। अब आप कहेंगे सर ये ग्रुप एस क्या चीज है, ये ग्रुप एस है जहां हमने आपको 39 सब्जेक्ट दिए हैं, और ये है क्या, स्किल इलेक्टिव सब्जेक्ट या स्किल इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ये 39 सब्जेक्ट की लिस्ट है, तो उसमें से भी आप 3 चुन सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शन है, और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मकसद था कि बच्चे के हाथ खुले हों, अपने हिसाब से वो सब्जेक्ट को चुन ले। एंड दिस इज द ब्यूटी एंड दिस इज व्हाट वी एडमायर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एंड और यहां पर कहा गया है कि एनी 3, जो भी कोई कॉम्बिनेशन ग्रुप ए से लेना चाहे एंड ग्रुप एस से, यानी ऑप्शन दे दिया गया है कि या तो आप तीनों के तीनों ग्रुप ए से ले लो 24 सब्जेक्ट में से, या 3 के 3 इन 39 में से ले लो, या फिर आप कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट आपने ग्रुप ए से ले लिया, एक ग्रुप एस से, या फिर 2 ग्रुप एस से और एक आपने ले लिया ग्रुप ए से, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये पूरी डिटेल लिस्ट नीचे है। सब्जेक्ट 6, एनी वन इलेक्टिव और लैंग्वेज फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ग्रुप, किसी भी सब्जेक्ट ग्रुप से ले सकते हैं, नॉट ऑप्टेड एज सब्जेक्ट 1 to 5, यानी वो सब्जेक्ट जो 1 to 5 में अभी भी आपने नहीं लिया है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो फैशन स्टडीज हो, कोई भी आप एक एडिशनल ले सकते हैं जो आपने 1 to 5 में मेन
सब्जेक्ट ना रखा हो उसको। बात आती है 7, 8, 9 की, टू बी टेकन बाय ऑल रेगुलर कैंडिडेट्स। ये इंटरनल असेसमेंट वाले, यहां है वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल स्टडीज। जो बात मैंने अभी आपको ऊपर बताई है उसको शॉर्ट में बता दूं, बहुत ही शॉर्ट में, कि अगर आपका हिंदी इलेक्टिव है 02 और हिंदी कोर है वो है 302, इन दोनों में से कोई एक लेना है, फाइन। दूसरा इंग्लिश का है इलेक्टिव 001 एंड इंग्लिश कोर इज 301, इनमें से कोई एक लेना है। यानी अगर आप चाहें तो सिर्फ एक ले या फिर दोनों भी लैंग्वेज ले सकते हैं। However, the same language cannot be offered both at core and elective, लेकिन दोनों की दोनों हिंदी कोर इलेक्टिव नहीं ले सकते, सेम इंग्लिश नहीं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेरी आएगी बच्चों की तरफ से, तो ये आपको सॉल्व करना है। देन अब बात बहुत ब्यूटीफुल आती है, इन एडिशन टू द अबव फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस कैन नॉट, प्लीज रिमेंबर यहां मैं कैन नॉट बोल रहा हूं, कैन नॉट बी टेकन टुगेदर। यानी बच्चे आपसे पूछेंगे कि मैम सर क्या हम ले सकते हैं कॉम्बिनेशन, तो सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया ये कॉम्बिनेशन आप अपने बच्चों को नहीं देंगे, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। तो क्या है इसके अंदर, देखते हैं। पहला, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है हमारा कोड 054 जो कि बिजनेस स्टडीज होता है, आप सब जानते हैं। दूसरा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसका कोड है 833। ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट नहीं ले सकता एक बच्चा, इन दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन आप नहीं देंगे, कोई एक लेगा। बात करें कंप्यूटर सब्जेक्ट की, 3 कंप्यूटर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, 065 जिसको हम आईपी बोलते हैं, देन 083 को सीएस बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, और एक होता है आईटी यानी 802। इन तीनों को, क्योंकि तीनों एक जैसे ही कंप्यूटर बेस है, एक बच्चा तीनों नहीं ले सकता, ना कि दो भी नहीं ले सकता, इन तीनों में से सिर्फ एनी वन, he can opt only for one subject, ये सीबीएसई ने कहा है। नेक्स्ट बात आती है मैथमेटिक्स की, और आप सब जानते हैं मैथमेटिक्स में अभी रिसेंटली सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन दी है, क्या, अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी 241 कोड है, और ये हमारा प्रीवियस जो सदाबहार है 041 सभी के लिए होता है। इन दोनों को भी आप कंबाइन ऑप्ट नहीं कर सकते, बच्चों को ऑप्शन नहीं दे सकते कि दोनों के दोनों ले लीजिए, इन दोनों में से कोई एक लेगा। और अप्लाइड मैथ्स आप जानते हैं आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर स्कूल अगर चाहें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स को ले सकते हैं फॉर द कॉमन स्ट्रीम, की यहां पर आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा कि वो मैथ्स जो एंट्रेंस में आनी है वो यहां से आप 12th में पढ़ के जाएंगे। देन फर्स्ट 5 सब्जेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फिलिंग द सब्जेक्ट, जो आप 5 सब्जेक्ट्स को जिस ऑर्डर में लिखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वही आपकी मार्कशीट में आएगा। आप बात समझ रहे हैं, यानी जो 5 सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं, जिस ऑर्डर में आपने लिया, पहले इंग्लिश, दूसरा आपने लिया बिजनेस स्टडीज, फिर लिया अकाउंट्स, फिर आपने लिया मैथमेटिक्स, फिर आपने लिया इकोनॉमिक्स हो, यहां पे आपको उसी ऑर्डर के अंदर ये मार्कशीट बन के आएगी। अ कैंडिडेट कैन ऑल्सो ऑफर एन एडिशनल इलेक्टिव विच में ईदर बी अ लैंग्वेज या फिर कोई और इलेक्टिव हो सकता है, यानी वो एकेडमिक ग्रुप में हो सकता है या फिर वो स्किल इलेक्टिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देन व्हाइल ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम, यानी टीचर्स जब ये करिकुलम को पढ़ा रहे होंगे क्लासरूम के अंदर, ड्यू एम्फेसिस शुड बी लेड ऑन नेशनल आइडेंटिटी, यानी अपने 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 नेशंस की आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए, उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने इस करिकुलम को डिलीवर करना है। 21st सेंचुरी स्किल्स के बेस पे और वैल्यू एजुकेशन के बेस पे स्कूल्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ देयर ओन प्रोग्राम। यहां पे सीबीएसई ने कहा आप अपने प्रोग्राम बना लीजिए इन दिस एरिया इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर कैंडिडेट्स हु टेक 6 सब्जेक्ट्स। अब देखिए बात आती है, बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि सर हमने मेन तो 5 सब्जेक्ट ले लिए, एक एडिशनल सब्जेक्ट ले लिया, और वो पांचों के पांचों में पास हो गए अलॉन्ग विद द एडिशनल, यानी आपके पास एक मैथ्स एडिशनल सब्जेक्ट था और आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट थे, आप मैथ्स में भी पास हो गए पांचों मेन में। अब क्या करें, अब ग्रेडिंग या परसेंटेज कैसे लगेगी? द परसेंटेज टू बी कैलकुलेटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड स्कूल के प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी इन विच द कैंडिडेट्स विल बी सीकिंग एडमिशन। यानी जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां के लोग जैसा परसेंटेज का क्राइटेरिया लेंगे। कई कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन काउंट होती है, कईयों में कंप्यूटर साइंस काउंट होती है, आईपी काउंट होता है, कईयों में नहीं होता, तो डिपेंड करता है उस इंस्टीट्यूशन में, उस यूनिवर्सिटी में वो लेंगे या नहीं लेंगे, उनके नॉर्म्स पर डिसाइड करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यही फायदा है एक एडिशनल सब्जेक्ट लेने का, कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं और आप फेल हो जाते हैं किसी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट्स में मैथ्स थी और उसमें आप फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा? अगर आपने फिजिकल ले रखी है तो वो रिप्लेस कर देगा उस मैथ्स को, तो 6 सब्जेक्ट विल रिप्लेस कौन सा, जो फेल हो गया, एंड वो एक कैंडिडेट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन लेके चलिए। मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा जिनको किसी सब्जेक्ट से डर लगता है, प्लीज एक एडिशनल सब्जेक्ट जरूर लेके चलिए, ताकि ये जो बेनिफिट मिल रहा है सीबीएसई की तरफ से आप इसको अवेल कर पाए। कि जब भी आप रिप्लेस करें तो ये मेन जो हिंदी और इंग्लिश है उसको रिप्लेस ना करें। ऐसा ना मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी में फेल हो गया और आप कहें इसको मैं इंग्लिश में रिप्लेस कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो है आपके लैंग्वेज वो इंटैक्ट रहेंगे। स्किल इलेक्टिव, जिसको मैंने कहा था स्किल इलेक्टिव, जहां पे कि 39 सब्जेक्ट है आपके पास, कैन बी ऑफर्ड अलोंग विद एनी सब्जेक्ट एज पर द स्कीम ऑफ स्टडीज, उसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जाम्पशंस, देखिए बहुत सारी एग्जाम्पशन कंसेशन मिलती है, डिसेबिलिटी है तो वहां पर ये राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत काफी सारी एग्जाम्पशंस मिली है, वो यहां आप जाके देख सकते हैं। उसके लिए अलग से सर्कुलर सीबीएसई ने निकाला हुआ है यहां पर। फाइन, बात आती है रीजनल लैंग्वेजेस की।
ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए आप बिहार में है, मान लीजिए आप उड़ीसा में है, मान लीजिए आप कोई भी ऐसे शहर में है जहां की एक रीजनल लैंग्वेज में आपकी टेक्स्ट बुक रेफर हो रही है, तो वो टेक्स्ट बुक्स को आपको उसी लैंग्वेज में सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। एंड स्कूल्स आर एडवाइज टू ब्रिंग टू द नोटिस सीबीएसई, अगर कोई चेंजेस भी होते हैं तो आप सीबीएसई की नोटिस में लाएंगे। और ये कहा गया है कि कोई भी स्कूल सीबीएसई के अलावा जो प्रिस्क्राइब बुक्स है उसके अलावा अगर कोई बुक्स रेफर करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है स्कूल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इशू अराइजिंग आउट ऑफ स्कूल नॉट फॉलोइंग द बोर्ड डायरेक्टिव्स। तो जो सीबीएसई ने कहा है उनकी बताई हुई टेक्स्ट बुक, उनके बताए हुए करिकुलम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को इंश्योर करना है। अब बात आती है यहाँ पर सब्जेक्ट्स ऑफर की, और यहाँ देख सकते हैं आप ग्रुप एल है, एल यानी यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात है, और यहाँ से इंग्लिश इलेक्टिव कोर्स है, हिंदी इलेक्टिव कोर्स लेके सारी लैंग्वेज, उर्दू कोर्स, संस्कृत इलेक्टिव संस्कृत कोर, पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु तेलंगाना, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी, मलयालम, उड़िया, असमीज, तिब्बतन, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, पर्शियन, नेपाली, लिम्बू, लेप्चा, कुक, बोरक, बोडो, टांगहुल, जापानीज, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीर, यानी आप कश्मीर में तो नेचुरली कश्मीरी आपकी रीजनल लैंग्वेज बन जाएगी। 33 मिजो। तो इन 33 की लैंग्वेज में से कोई आपको एक चुनना है। देन बात आती है एकेडमिक इलेक्टिव्स, ये है ग्रुप ए जिसकी मैं बात कर रहा था। ग्रुप ए मतलब एकेडमिक्स, और यहाँ पे 24 सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यहाँ से म्यूजिक से लेते हुए वोकल है, हिंदुस्तानी वोकल, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, फिजिकल एजुकेशन, पेंटिंग, ग्राफिक्स, कल्चर, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, कथक, डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, यहां से लेते हुए होम साइंस, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपके 21 सब्जेक्ट्स हैं। और लास्ट में आते हैं 3 और, यानी नॉलेज, ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस ऑफ इंडिया, लीगल स्टडीज एंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ये 24 सब्जेक्ट्स आपके एकेडमिक्स है। इनमें से भी आप जो सब्जेक्ट आपको कहा गया है मेन सब्जेक्ट में आप चुन सकते हैं कोई भी 3 सब्जेक्ट। तो चाहे आप इलेक्टिव में से सुनिए, एकेडमिक या स्किल में से। तो स्किल इलेक्टिव में भी यहां पर आपको करीब 39 सब्जेक्ट दिए गए हैं, और वो है रिटेल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेब एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड मैनेजमेंट, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, फ्रंट ऑफिस, बैंकिंग, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, हॉर्टिकल्चर, टाइपोग्राफी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, मल्टीमीडिया, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑफिस प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, शॉर्ट हैंड, देखिए शॉर्ट हैंड भी है, शॉर्ट हैंड हिंदी इंग्लिश दोनों है, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेशन, मेडिकल डायग्नोसिस, टेक्सटाइल, डिजाइन, बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं, सेल्समैनशिप, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फूड न्यूट्रिशन, मास मीडिया, लाइब्रेरी, फैशन स्टडीज, ये बहुत बच्चे लेते हैं फैशन स्टडीज, योगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये न्यू है, ये लेना चाहिए आपको, आने वाला टाइम सिर्फ इसी का है। तो अगर आप कोई सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, मेरी एडवाइस ये है, गो फॉर दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपका स्कूल प्रोवाइड करता है, द डाटा साइंस इज अमेजिंग। तो मेरी चॉइस रहेगी, अगर आप मुझसे पूछें तो ये 2 लीजिए, बिकॉज आने वाला टाइम सिर्फ इन 2 का है। बात करते हैं करिकुलम एंड स्टडी मटेरियल फॉर स्किल इलेक्टिव्स आर अवेलेबल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट, वहां से आप देख सकते हैं स्किल एजुकेशन में, और ये मेंशन कर रखा है उन्होंने लिंक। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहेगा, इधर हिंदी और इंग्लिश। असेसमेंट स्कीम क्या रहेगी वो समझ लेते हैं हम लोग। असेसमेंट स्कीम में क्या लिखा गया है, यहां पर थ्योरी एग्जाम होगा, जैसे अकाउंटेंसी की बात करें 80 मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट की बात करें 20 मार्क्स का, और प्रैक्टिकल बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री में 30 मार्क्स का, उनका 70 मार्क्स का एग्जाम हो जाता है। तो यहां पे कहा है कि एक मिक्सचर होगा थियोरेटिकल, इंटरनल असेसमेंट। बहुत सारे टीचर्स का मेरे पास ये कॉल आया कि सर इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है। तो यहां सीबीएसई ने इस साल ज्यादा क्लैरिफाई कर दिया, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी कि जहां पर आपकी कोई लैब यूज हो रही है वो है प्रैक्टिकल। वहां पे आपको कोई, जैसे इस बार देखा था आपने आंसर शीट आई थी, वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए कहा था यूज करना, या जो भी प्रिस्क्राइब सब्जेक्ट थे, अकाउंटेंसी बीएस के लिए नहीं था, इकोनॉमिक्स के लिए, तो उनको इंटरनल असेस मान रहे हैं। तो यहां टीचर्स का कईयों का पूछना था क्या एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा इस इंटरनल असेसमेंट के लिए। मेरा मानना है कि आना चाहिए, बिकॉज 20 मार्क्स बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर सिर्फ स्कूल पे छोड़ देंगे तो आप समझ सकते हैं कितनी सैंक्टिटी या कितनी ऑनेस्टी के साथ होगा। तो डेफिनेटली एक्सटर्नल एग्जामिनर आना चाहिए। डेफिनेटली इंटरनल असेसमेंट, जहां जहां एक पेपर हो रहा है, 12 मार्क्स का हमारा पेपर होगा, तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सेम रहेगा जो आज तक रहा है सिस्टम। तो ये डाउट्स काफी टीचर्स की थी। अगर कुछ क्लैरिटी और आती है इसके बारे में तो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे। एज द बोर्ड इज प्रोग्रेसिवली लाइंग मोर स्पेस टू लर्निंग आउटकम बेस्ड, यहां बात याद रखिएगा, हमारा लर्निंग आउटकम बेस, हमारी करिकुलम को जो हमें पढ़ाना है वो मोटिव रहेगा, ना कि टेक्स्ट बुक ड्रिवन असेसमेंट। ये बार बार सीबीएसई ने कहा है कि जो एनसीईआरटी ने लर्निंग आउटकम्स दिए हैं उसके हिसाब से, एंड रिजल्ट के हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाने हैं, ना कि कोई टेक्स्ट बुक के अंदर कोई एक फ्लो बना हुआ है उस फ्लो के हिसाब से। तो अब एनसीईआरटी के हिसाब से, सीबीएसई के प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक के हिसाब से हमें फॉलो करना है। एंड क्वेश्चन पेपर्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन विल हैव मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, यानी अब जो बोर्ड का पेपर होगा टोटली डिफरेंट होगा। एंड हम लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। आप जानते हैं लास्ट मोर देन 25 ईयर से वी आर राइटिंग द बुक्स फॉर टुगेदर विद अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इसका कंटेंट बनाना शुरू कर दिया है। दो सीबीएसई ने अभी सिर्फ प्रपोजल दिया है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, और ये क्वेश्चन कैसे आएंगे अभी कोई हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं रिलीज हुई है। आने वाले टाइम में मान सकते हैं सीबीएसई दे सकती है। बट बहुत सारे टीचर्स कह रहे हैं कि सर ये इतना कुछ
होने वाला है, तो थोड़ा सा अगर पहले दे देते, जो फॉरेन कंट्रीज में होता है 6 महीने पहले ही वो लॉन्च कर देते सिलेबस को कि अगले 6 महीने बाद आपका क्या सेशन में पढ़ाना है, तो तैयारी प्रॉपर्ली हो जाती है। और इवन यहाँ कहा गया कि स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करेगा अपनी नॉलेज को, एनालाइज करेगा सिचुएशंस को, इवैल्यूएट करेगा वेरियस ऑल्टरनेटिव्स को और सिंथेसाइज करेगा जो भी इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ द आउटकम, जो आउटकम हम चाहते हैं। The core competencies to be assessed in all the questions, however, will be from the prescribed syllabus and the textbook recommended therein. तो ये जो prescribed syllabus है या prescribed textbook है, prescribed textbook तो CBSE की तरफ से NCERT है या नई NCERT आ चुकी है, अगर किसी को आ चुकी है, ये सब इंक्लूड करके तो चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जिनको मिल चुकी है, एंड डू शेयर द लिंक ऑल्सो। और नहीं है तो यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी आएगा उतने बढ़िया ढंग से टीचर्स राइट फ्रॉम द अपने अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में ये तैयारी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है एनुअल एग्जाम, और यहाँ पे CBSE ने कह दिया कि हम लेंगे एनुअल एग्जाम, यानी पूरा एंटायर सिलेबस लेंगे, बशर्ते कि जो नया कोविड है, कोई भी जो बाहर का कोविड वो 4th लहर ना आ जाए, तब तक नॉर्मल रहे। तो 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम होगा ईच इलेक्टिव सब्जेक्ट का, यानी 9 ग्रेडिंग किसको बोलते हैं हम, A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 लास्ट में E एसेंशियल रिपीट। तो ये 9 पॉइंट ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा हर एक इलेक्टिव सब्जेक्ट में। और ग्रेड कैसे रहेगा वो सुन लीजिए। कई लोगों ने कहा कि क्या परसेंटेज सिस्टम हट जाएगा, इससे तो लग रहा है, लेकिन अगर परसेंटेज रहती भी है तो वो ग्रेड में कन्वर्ट होकर आएगी। कैसे, टॉप 1/8 को देंगे A1, अगले 1/8 को देंगे A2, नेक्स्ट 1/8 को B1, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली B2, ये आते आते आपका C1 C2 D1 D2 और लास्ट में E आ जाएगा। जब आप देखते हैं मार्कशीट में E लिखा आता है तो उसका मतलब है कि वो एक तरह से एसेंशियल रिपीट है, एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड है कंपार्टमेंट का। अब ये आते हैं नोट्स। कोई भी अगर आप प्रोपोर्शन निकालते हैं, मान लीजिए आपने एक ग्रेडिंग सिस्टम्स के थ्रू आप निकाल रहे हैं और वहां पे माइनर वेरिएशंस हैं, तो वो करनी पड़ेगी। जहां भी टाई हो जाता है, जहां भी 2-3 स्टूडेंट्स या उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर टाई हो रहा है, तो वहां मेजर वेरिएशन हो सकता है कि कोई B1 में चला जाए, कोई दूसरे B2 में चले जाए, ऐसा हो सकता है। और यहां पे ये भी लिखा गया कि अगर टाई होता है तो स्मॉलर सेगमेंट जाएगी हायर लार्जर पे, यानी जो है अगर B1 देना है तो वो कम प्रोपोर्शन जाएगी, बाकियों को B2 में रख लेंगे। मेथड ऑफ ग्रेडिंग विल बी यूज्ड इन सब्जेक्ट्स वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव पास इज मोर देन 1। अगर आपके मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं, तभी ग्रेडिंग सिस्टम लगेगा। अगर लेस देन 500 है तो वो बाकी सब्जेक्ट्स का, सिमिलर सब्जेक्ट्स का लगा लेंगे, यानी कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का, इलेक्टिव है तो इलेक्टिव है, स्किल है तो स्किल, उसका वो ग्रेड यूज कर लेंगे। क्लास 11 का सेम रखा गया है जैसा 12th का फॉलो गया, वही ग्रेडिंग सिस्टम है। मार्क्स दिया 91 से 100 आते हैं तो A1, 81 से 90 आते हैं तो A2, 71 से 80 B1। देन आते आते 32 से बिलो जो भी होगा वो एसेंशियल रिपीट हो जाएगा, यानी 33 से 40 वालों को लास्ट मिलेगा D। देन इंटरनल असेसमेंट वैसे ही करनी है जैसे बोला है, एज पर द डिटेल गिवन इन द सिलेबस, जैसे सिलेबस में लिखा है वैसे ही इंटरनल असेसमेंट हमें करनी है। और ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स मेंशन कर रखे हैं, कितने कितने पीरियड्स आपको इंटरनल असेसमेंट में लगाने हैं। जैसे गेम्स में 90 पीरियड्स है, हेल्थ पे फिटनेस 50 है, सेवा है। देखिए अब डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर है, यहां ये कहा गया है कि अभी क्वेश्चन पेपर आएगा, इस करिकुलम के साथ अटैच नहीं किया गया, अभी वो पेपर बन रहा है और जैसे ही बन के आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। However, the board examination shall test as per the weightage allocated to each area और यूनिट, लेकिन बनेगा वैसा ही, बट ये थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर जल्दी आ जाएगा। मेरा ये मानना है जितनी जल्दी आए अच्छा है, ताकि टीचर्स अभी से अपने पढ़ाने के स्टाइल को चेंज कर लें। ऐसा ना हो कि एक चैप्टर खत्म हो गया, 2 चैप्टर खत्म, फिर आएगा तो उनको दोबारा से चैप्टर कराना पड़ेगा, बहुत तकलीफ होती है। देन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसीज थ्रू स्टूडेंट एंगेजमेंट एक्टिविटीज। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि हम देखिए यहाँ पर पहले 3 स्टोरी टेलिंग, रीडिंग वीक और फास्टेस्ट रीडिंग कॉन्टेस्ट से ये सारी थिंकिंग स्किल, क्रिएटिव, एनालिटिकल, इवैल्यूएटिव, कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक ये डेवलप होती हैं। ऐसे अलग अलग आर्यभट्ट गणित है, CBSE हेरिटेज है, ये सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, क्या क्या उससे मिलने वाला है। साइंस एग्जीबिशन से क्या होगा, फिर इको क्लब एक्टिविटी से क्या होगा, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन से क्या होगा, ये सारे के सारे उन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। फाइन। बात आती है रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन एग्जामिनेशन, और वो कहा है कि वो CBSE की वेबसाइट पे आप रेगुलरली चेक करते रहिएगा, सारे बॉयलर्स वहां मेंशन कर रखे हैं, ये CBSE का कहना है। तो दिस वाज द न्यू करिकुलम ऑफ CBSE जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दिस वाज पार्ट 2। आई होप आपको पार्ट 1 की तरह ये भी अच्छा लगेगा और सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद डिटेल सिलेबस आने वाला है, हो सकता है कल परसों में आपके साथ डिटेल आ जाए, उसमें भी बहुत सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। तो वेट फॉर द सरप्राइजेस, जो भी होगा आपके बेनिफिट के लिए होगा और बच्चों के हित में होगा। मैं हमेशा कहता हूं CBSE NCERT हमारी एपेक्स बॉडी जो भी काम करती है स्टूडेंट टीचर्स को देख के करती है, बट अब बदलाव का समय है। जिसने जितनी जल्दी अपने आप को चेंज कर लिया वो इस नए सिस्टम में फिट हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो मेरे प्यारे मेंटर्स, टीचर्स, स्टूडेंट जो भी सुन रहे हैं, मेरा यह प्रयास था, कोशिश थी कि मैं ये 33 पेजेस का करिकुलम आपके साथ शेयर करूं। बहुत मेहनत लगती है इसको समझने में, पढ़ने में और फिर वीडियो बनाने के अंदर। तो अगर आपको ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं, सो व्हाट आई वांट यू टू जस्ट डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और आगे और भी वीडियोस जानने के लिए, देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि अगली वीडियो की
नोटिफिकेशन आप मिस ना कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और यूजफुल वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, स्माइल करते रहिए और जाते करते जाइएगा यो यस वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल।